नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। चाहे मर जाना लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में यह काम भूल से भी मत करना, वरना पूरे साल आपकी जिंदगी में टूटेगा मुसीबतों का पहाड़। गरीबी, भूखमरी और कंगाली से जूझना पड़ेगा। जी दोस्तों, नवरात्रि का पावन त्योहार शुरू हो चुका है और इन 9 दिनों में हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, अन्यथा माता रानी का क्रोध हमें सहना पड़ता है। कहा जाता है कि माता रानी बहुत जल्द प्रसन्न हो जाती है हम लोगों से, परंतु हमारी ही कुछ गलतियों की वजह से माता रानी हमसे रुष्ट हो जाती है और हमारे ऊपर क्रोधित भी हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको वह सारे कारण बताने वाले हैं कि इस नवरात्रि में आपको क्या नहीं करना चाहिए जिससे माता रानी आपसे प्रसन्न नहीं रहे, और आप लोग क्या करें जिससे माता रानी का खूब सारा आशीर्वाद आप लोगों को मिले, आपके घर में धन धान्य की कमी कभी ना रहे, आपके सारे सपने पूरे हो। तो दोस्तों, शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो आपकी ज़िंदगी की बहुत ही खास, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपके लिए इस तरह की वीडियोस लेके आते रहते हैं, तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। माता रानी का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। दोस्तों, नवरात्रि यानी कि शारदीय नवरात्रि का पर्व आज से यानी कि 26 सितंबर से शुरू हो चुका है और 9 दिनों तक चलेगा। यह त्यौहार 5 अक्टूबर तक चलने वाला है। 9 दिनों तक मंदिरों और घरों में माँ की उपासना होगी, सभी घट स्थापना भी करेंगे। दोस्तों, तो आइए क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर विस्तार से बताते हैं। कुछ लोग दोस्तों 9 दिनों तक माता रानी का व्रत रखेंगे, तो कुछ लोग बहुत सी पूजा पाठ करने के दोस्तों तरीके खोजेंगे। दोस्तों, पहली चीज़ है, बिल्कुल ध्यान से अंत तक देखते रहिएगा। पहली चीज़ है, नवरात्रि में दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए कि दिन में बिल्कुल भी ना सोएं। दिन में आपको नहीं सोना है। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, अगर आपकी तबीयत अच्छी है तो दोस्तों दिन में ना सोए। अगर आपके दोस्तों तबीयत खराब है तो आप सो सकते हैं, परंतु दिन में ना सोए। और रात में जब भी आराम करने का समय आए तो दोस्तों ज़मीन पर ही बिस्तर बिछा कर सोएं। आपको यह अवश्य करना चाहिए। खास करके जो नवरात्रि में व्रत रखते हैं उनको तो यही करना चाहिए। सोते समय ज़्यादा गद्देदार पलंग और तकिए का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब हम उपवास कर रहे हैं तो हमें थोड़े कष्टों को झेलते हुए 9 दिनों तक ज़मीन पर बिस्तर बिछाकर सोना चाहिए। अगली चीज़ है, इन 9 दिनों में हमें ना ही दाढ़ी ना ही बाल कटवाने चाहिए। बिल्कुल भी इस बात का ध्यान रखिए कि ना ही नाखून आप लोग काटें, ना ही शरीर के किसी भी अंग के बाल काटें, अन्यथा माता रानी क्रोधित हो सकती है दोस्तों। क्योंकि शरीर के अंग के बाल काटना इन दिनों वर्जित माना जाता है दोस्तों। इसलिए ना ही आप करें और ना ही परिवार में किसी को भी करने दे दोस्तों। बच्चों को भी पहले से ही इस चीज़ की शिक्षा अवश्य दे दे। अगली चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों कि यह जो 9 दिन माता रानी का त्यौहार है, अगर आपके घर में कहीं भी कोई भी जीव आता है, मान लीजिए आपके घर में चूहा आ जाता है, तो उससे कोई हानि ना पहुंचाए। अगर आप वह नुकसान कर रहा है तो उसको पकड़ कर कहीं अच्छी जगह छोड़ दे, परंतु किसी भी जीव को हानि ना पहुंचाए। ना ही गाय को मारे, ना ही कुत्ते को मारे, ना ही छोटे छोटे जीव, भले ही मकड़ी भी क्यों ना हो, उसे भी नहीं मारना है आप लोगों को। अगर घर में आपको छिपकली दिख जाए तो उसे भगाना भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि नवरात्रि माता रानी का त्यौहार है और छिपकलियों का आना बहुत शुभ माना जाता है। तो किसी भी जीव को हानि नहीं पहुंचानी है, अन्यथा माता रानी आपसे रुष्ट हो सकती है। क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी आपके घर में किस रूप में पधारे
दोस्तों कह नहीं सकते। कभी कभी माता रानी जीवों के माध्यम से भी आपके घर में पधार सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा किसी भी जीव को नुकसान ना हो, आपकी वजह से उनको कोई भी परेशानी ना हो दोस्तों। कई लोग दोस्तों नवरात्रि में अपनी जो चप्पल होती है वह भी छोड़ देते हैं। इसका कारण नवरात्रि में चप्पल छोड़ने का यही होता है कि जाने अनजाने में हम चप्पल जब पहन के चलते हैं तो नीचे कई सारे जीव आ जाते हैं, चींटियाँ, कीड़े मकोड़े, तो वह भी मर जाते हैं, जिससे हमें पाप चढ़ता है नवरात्रि के दिनों में। इसलिए किसी भी जीव को हानि ना पहुंचाए, चप्पल नहीं छोड़े। अगर छोड़नी है तो आपकी श्रद्धा है तो छोड़ सकते हैं, परंतु जीव हत्या ना हो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ है दोस्तों, 9 दिनों तक किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन जैसे कि मांस, मछली, मदिरा पान, ज़्यादा मसालेदार भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो किसी भी तरह का पुण्य उसे प्राप्त नहीं होता है। अगर आपके घर में भी कोई है जो मांसाहारी है, जो बाहर भी दोस्तों कुछ खा के आ जाता है घर में, तो उसे बिल्कुल भी घर में ना आने दें। कोई अगर मदिरा यानी कि शराब पी के आ रहा है तो घर में उसे घुसने ना दें, क्योंकि माता रानी को इससे छाट पड़ती है। और जो भी मांसाहारी भोजन करता है तो उसे अपने घर से बाहर रहने दें, क्योंकि यह माता रानी का त्यौहार है। या अगर आपके घर में दोस्तों आप लोग पूजा पाठ कर रहे हैं तो इन चीज़ों को बिल्कुल ही वर्जित कर दे। अगर यह नहीं हो पाता है, किसी किसी के घर में ऐसा रहता है कि वह शराब से दोस्तों बिल्कुल भी मुक्त नहीं रह पाते हैं, कोई ना कोई पी ही लेता है, तो माता रानी की पूजा अर्चना ना करें तो ही बेहतर है। अगर आप पूजा भी कर रहे हो और आपके घर में कोई शराब पी रहा है, मांसाहारी भोजन कर रहा है, तो दोस्तों फिर तो माता रानी आपसे और ज़्यादा क्रोधित हो जाएगी। अन्यथा आप या तो पूजा अर्चना ही ना करें, अन्यथा अगर करनी है तो आप इन चीज़ों से दूर रहें। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ है दोस्तों, नवरात्रि के इन दिनों 9 दिनों तक पूजा करने वाले व्यक्ति या फिर दोस्तों सभी व्यक्तियों को 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अपनी सभी प्रकार की इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। इसलिए हमेशा दोस्तों ध्यान रहे कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में कभी भी शारीरिक संबंध ना बनाएं और ना ही कोई गलत कार्य करें, क्योंकि यह जो 9 दिन है इनमें आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पूजा पाठ करनी है, तभी आपको इसका फल मिलेगा। अपने पूरे घर में गंगा जल के छिड़के लगा दें और दोस्तों फिर पूजा पाठ करें 9 दिनों तक और ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगली चीज़ है दोस्तों, हम कभी ना कभी जाने अनजाने में, कुछ लोगों की आदत होती है कि वह घर की बहुओं को, घर की बेटियों को, पत्नी को कुछ भी बोल जाते हैं, उनका मन दुखा देते हैं, गाली कुत्ते भी कुछ लोग कर जाते हैं। परंतु इन 9 दिनों में खासा ध्यान रखिएगा कि घर की किसी भी स्त्री को, चाहे वह बेटी हो, बहू हो, माँ हो, दादी हो, कोई भी हो, उसे आप अपमानित ना करें, उसका दिल ना दुखाएं। अन्यथा यह माता रानी का त्यौहार है दोस्तों, और अगर आप किसी भी स्त्री को, किसी भी बेटी को आप दोस्तों ठेस पहुंचा रहे हैं, आप उनकी दोस्तों सम्मान में कमी कर रहे हैं, तो इससे माता रानी बहुत ज़्यादा क्रोधित होती है। इसलिए 9 दिनों में खासा ध्यान रखना है और दोस्तों आपको उनकी दोस्तों ज़रूरतों का ध्यान रखना है, उनको प्रसन्न करना है, आपको अपने घर की स्त्रियों को। ऐसा करते हैं तो माता रानी की कृपा और ज़्यादा आप पर बरसती है। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखिएगा। अब चीज़ों की मनाही तो बता दी है, अब बताते हैं कि आपको आखिर करना क्या है इन 9 दिनों में। दोस्तों इन 9 दिनों में रोज़ाना सुबह नहाकर पूजा स्थान और घर की अच्छे से सफाई करें, मंदिर की सफाई करें, गंगा जल से प्रतिदिन शुद्ध करें, इसके बाद विधि विधान से पूजा करें। देवी माँ को लाल रंग काफ़ी पसंद है, इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी को लाल रंग के फूल अर्पित करें, गुलाब के फूल चढ़ा सकते हैं दोस्तों, चुन्नी तो अवश्य चढ़ाएं। जो लोग घर में पूजा नहीं करते हैं वे माता रानी की तस्वीर के आगे दोस्तों अगरबत्ती दिया लगाए, माता रानी की दीप प्रज्वलित करें और उनकी दोस्तों हर चीज़ का ध्यान रखें, उनको भोग तो ज़रूर लगाएं। जो लोग दोस्तों धूप ध्यान नहीं करते हैं उनसे निवेदन है कि आप माता रानी के नाम की अगरबत्ती दीपक लगाएं और उन्हें प्रसादी अवश्य चढ़ाएं। प्रतिदिन जो लोग प्रसादी अफोर्ड नहीं कर पाते, गरीब से गरीब लोग की भी हम बात करें, तो घर में पड़ी हुई शक्कर
या फिर दोस्तों घर में ही कुछ भी बना ले आप, किसी दिन ककड़ी या किसी भी दिन कोई भी भोग लगा सकते हैं, बस स्वच्छ होना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होगी आपके ऊपर। और दोस्तों इन नवरात्रि के 9 दिनों में आपको सबसे ज़्यादा करने की चीज़ है कि माता रानी के भजन कीर्तन अवश्य सुने। अपने सुबह सुबह दोस्तों उठे, नहाए धोए, अगरबत्ती दीपक लगाए और माता रानी के थोड़े से भजन सुन ले, खुद भी सुने, पूरे परिवार को सुनाए। नाम माता रानी का आपके दिमाग में जाएगा, आपके मन में जाएगा, तो दोस्तों प्रसन्नता माता रानी अवश्य करेगी आपके ऊपर। धन्यवाद दोस्तों। कोई सवाल हो नवरात्रि से जुड़ा हुआ, कोई परेशानी हो आपके जीवन में भी, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। निश्चिंत होकर हम आप लोगों को आपको उत्तर ज़रूर देंगे, समाधान भी बताएंगे। धन्यवाद। जय माता दी। आपका भविष्य उज्जवल हो, इसी हमारी कामना है।